Today we are going to study the next part of, or I can say next application of एम्पियर सर्किटल लॉ। और सेकेंड एप्लीकेशन है क्या एम्पियर सर्किटल लॉ की? टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टोरॉइड। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है? तो एप्लीकेशन तो है हमारे पास टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए टोरॉइड। ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है कहाँ पर? टोरॉइड के अंदर। और मैग्नेटिक फील्ड एक तो डायरेक्शन कैसे आती है, किस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये समझना है। ठीक, टोरॉइड क्या है सबसे पहले तो यही समझेंगे। ठीक है, लास्ट डे हमने क्या पढ़ा था? थोड़ा सा हमने सोलिनॉइड के बारे में बात की थी और हमने कहा था कि एक सोलिनॉइड क्या होता है, एक सिलिंड्रिकल रॉड पर आप क्या कर दें, बाउंड अप कर दें बहुत सारे हेलिकल वायर्स को। एक वायर को उसके चारों तरफ टाइटली बाउंड कर दें इस तरह से कि उसकी जो लेंथ है, उस पर्टिकुलर सोलिनॉइड की जो लेंथ है वो उसकी रेडियस के कंपेयर्ड काफ़ी लॉन्ग हो। तो उस टाइप के सोलिनॉइड के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया था। ठीक है, अब आपको एक बात और बताऊं कि आपकी टेक्स्ट बुक में एक दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सोलिनॉइड। सोलिनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी वो आपको टेक्स्ट बुक में दे रखा है, आप उसको देखेंगे। नहीं तो लास्ट में हम इसमें डिस्कस भी करेंगे, जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिस्कस करेंगे तब हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब पहली बात तो टोरॉइड होता क्या है? ठीक है, टोरॉइड क्या होता है? तो टोरॉइड जो है इट इज अ सर्कुलर फॉर्म ऑफ सोलिनॉइड। ठीक है, ओके ओके, व्हाट इज अ टोरॉइड? टोरॉइड क्या होता है? बेसिकली एक सोलिनॉइड जो कि एक लॉन्ग सोलिनॉइड है, उस सोलिनॉइड के अगर दोनों एंड्स को मिलाकर हम इकट्ठा कर दें, एक जगह ले आए। ठीक है, ऐसे नहीं कि एंड मिला दिए तो वायर तो बाहर जाएगा। इस तरह से, जैसे मान लीजिए ये आपका सोलिनॉइड था। ठीक है, इस तरह की एक रॉड पर ये आपने वायर बाउंड अप किया था। ठीक है, इस तरह से हमने वायर बाउंड किया था। इस तरह से वायर बाउंड अप किया हुआ था। ठीक, अब ये जो रॉड आपने ली, ये स्ट्रेट रॉड थी तो इसके तरफ चारों तरफ आपने बाउंड अप किया तो वो स्ट्रेट हेलिकल स्ट्रक्चर बना। ठीक, अब अगर आप एक सर्कुलर रिंग ले लें, क्या ले लें? एक रॉड, यूँ कह लीजिए कि एक सर्कुलर हॉलो सर्कल ले लें। ठीक है, इस तरह का, इस तरह का, इस तरह से, यानी एक सर्कुलर रिंग ले लें जिसकी कुछ थिकनेस हो। ठीक है, इस तरह की रिंग ले लें और अब इस रिंग के ऊपर चारों तरफ वाइंड अप कर दें अगर किसी भी वायर को। ठीक है, एक वायर को यहाँ पर टाइटली वाउंड अप कर दें तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ये कैसा बनेगा? दिस विल बी अ टोरॉइड। यानी एक किसको, एक सोलिनॉइड को अगर हम क्या कर दें, सोलिनॉइड के दोनों एंड्स को मिला दें एक जगह पर तो वो जो सर्कुलर स्ट्रक्चर बन जाएगा, सर्कुलर हेलिकल स्ट्रक्चर, वो जो बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? टोरॉइड। किस तरह का दिखेगा आपको टोरॉइड? कुछ ऐसे, यहाँ से नीचे गया, फिर यहाँ से ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर यहाँ से निकलते हैं, यानी कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा आपका हेलिकल स्ट्रक्चर, कुछ ऐसे। ठीक है, इस तरह का जो स्ट्रक्चर होगा, ये स्ट्रक्चर वायर पूरी तरह से बाउंडेड है इसके ऊपर, तो इस तरह से जो सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखेगा जिसमें क्या होगा? वायर ठीक है, और फिर ये वापस यहाँ से
यूँ करके बाहर आ जाएगा। ठीक, यानी करंट कहाँ गया, इधर गया, इधर से ऐसे 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 राउंड होते 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 और इस वायर से वापस बाहर आई करंट आ गया। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड अ टॉरॉइड। ठीक है, तो टॉरॉइड क्या है, बेसिकली टॉरॉइड है कि टॉरॉइड एक सोलेनॉइड ही है जिसको हमने टर्न करके किसके फॉर्म में ले आए हैं, एक सर्कुलर हेलिकल स्ट्रक्चर के फॉर्म में ले आए हैं, तो वो क्या बन गया, दैट इज अ टॉरॉइड। ठीक है, उसी को हम क्या कह देते हैं, टॉरॉइड। ठीक, उसको जब बनाना होता है तो हम या तो इस तरह से दिखाते हैं या फिर आपको दूसरा स्ट्रक्चर बताते हो कि जैसे ये आपका सर्कुलर रॉड है आपकी, या आपने जो सर्कुलर रिंग ली है वो है, और इसको शो करने के लिए जहां पर करंट अंदर जा रहा है वहां पर तो हम यूज करते हैं क्रॉस टाइप, जैसे इस तरह से क्रॉस 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 ये यूज करते हैं। ठीक, जैसे मान लो करंट इस साइड में अंदर जा रहा है या वायर ऐसे आके ऐसे जा रहा है। ठीक, तो यहाँ से तो करंट जो वायर है वो डॉट टाइप है, या यूँ कह लीजिए बाहर आ रहा है, तो यहाँ पर तो हम डॉट्स लगा देते हैं इस तरह से। इस तरह से हम क्या कर देते हैं, डॉट्स लगा देते हैं, और अंदर की साइड जहाँ पर कि करंट एंटर हो रहा है, नीचे की वायर अंदर की तरफ जा रहा है, बोर्ड के सरफेस के अंदर की तरफ जा रहा है, तो वहाँ पर हम क्या कह देते हैं, वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसी है भाई, उस पॉइंट पर वो वायर बाहर की तरफ अंदर की तरफ जा रहा है यहाँ पर, तो इसको क्रॉस से दिखाएंगे। जहाँ पर करंट वायर बाहर की तरफ आ रहा है उसको किससे दिखा दिया, डॉट से। यानी इस तरह से भी किसी टॉरॉइड को आपको दिखा सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वायर कैसे जा रहा है, वायर इस यहाँ से आ रहा है ऊपर से और अंदर ऐसे जा रहा है, यहाँ से आ रहा है ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है ऐसे जा रहा है। समझ में आई बात, यानी ये दोनों ही तरीके हो सकते हैं आपके वायर को बनाने के। फिर यहाँ से आपको दो वायर बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से टॉरॉइड क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इस टॉरॉइड के कारण हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ टॉरॉइड। ठीक, हेडिंग तो हमने क्या डाली है, इनसाइड अ टॉरॉइड, लेकिन हम क्या करेंगे, पहले आउटसाइड पॉइंट पर निकालेंगे, यानी उस टॉरॉइड के जो बीच में फ्री स्पेस है वहां पर निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, फिर उस टॉरॉइड के बाहर जो फ्री स्पेस है उसके अंदर निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, और फिर लास्ट में हम कहाँ पर निकालेंगे, इस टॉरॉइड के बीच में। ठीक है, तो इसके लिए मैं फिगर आपके लिए बना रही हूँ। जैसे ये आपका एक ये आपकी सर्कुलर रिंग। ठीक है, इस सर्कुलर रिंग के अंदर आपने करंट को कुछ इस तरह से एंटर किया है। ये क्या है, हेलिकल लूप्स आपको दिख रही है कुछ इस फॉर्म में। यहाँ से करंट एग्जिट हो रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है आई। ठीक, टॉरॉइड है, इसकी दो रेडियस आपको मिलेगी। मान लीजिए ये टॉरॉइड का सेंटर है, तो ये कह देते हैं छोटी वाली जो है, दिस रेडियस इज R1 एंड दिस रेडियस इज R2। ठीक, दो रेडियाई हम ले लें, एक रेडियस R1 और दूसरी हो गई रेडियाई R2। ऑफ कोर्स ये बात है कि एक रिंग पर लेंगे, रिंग पर हम इसको बाउंड अप करेंगे और रिंग की कुछ ना कुछ थिकनेस जरूर होगी, तो उसकी वजह से ये दो रेडियस आपको मिलेंगी, इनर रेडियस और आउटर रेडियस। ठीक है, नाउ फर्स्ट वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। ठीक है, फर्स्ट वेयर वी फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। इसको केवल समझ लीजिए, इसको इसके जो नोट्स हैं वो आपको मैं वैसे ही प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करें, हमने
किसको यूज करना है यहाँ पर, एम्पियर सर्किटल लॉ को। तो एक बार एम्पियर सर्किटल लॉ को रिवाइज कर लें। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या था, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I एनक्लोज्ड, यही था। ठीक, इस लॉ को हम यूज करेंगे यहाँ पर P पॉइंट पर फाइंड आउट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P पर फाइंड आउट करना है, तो P को इंक्लूड करते हुए हम एक एम्पेरियन लूप बनाएं। ठीक, तो ये लीजिए एक एम्पेरियन लूप बना देते हैं यहाँ पर। मान लीजिए ये P पॉइंट इसके सेंटर से R डिस्टेंस पर है। किस डिस्टेंस पर है, सेंटर से R डिस्टेंस पर। ठीक, इस P पॉइंट को सेंटर मानते हुए हमने एक एम्पेरियन लूप बना लिया। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द एम्पेरियन लूप। ठीक, नाउ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमने P पॉइंट को सेंटर या P पॉइंट तक की डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस लेकर एक एम्पेरियन लूप बना लिया जिसकी रेडियस क्या है, R। ठीक, अब हमें पता है बाय एम्पियर सर्किटल लॉ, व्हाट वी कैन से, बाय एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl का क्लोज्ड इंटीग्रल अराउंड द एम्पेरियन लूप विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट P इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I। ठीक, अब इस एम्पेरियन लूप के अंदर क्या कोई करंट है, इज देयर एनी करंट विच इज पासिंग विच इज इनसाइड दिस एम्पेरियन लूप। इस एम्पेरियन लूप के अंदर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, नहीं है, तो करंट भी नहीं होगा, यानी कि इनसाइड इन द फ्री स्पेस इनसाइड टॉरॉइड, फ्री स्पेस इनसाइड द टॉरॉइड। ठीक है, फ्री स्पेस से मतलब हमारा ये है, ये जो खाली जगह है ना, इससे मतलब है। सो इन द फ्री स्पेस इनसाइड द टॉरॉइड I इज इक्वल टू 0। ठीक, करंट एनक्लोज्ड क्या है, 0, और करंट एनक्लोज्ड 0 हो गया तो इसका मतलब क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl ये हो जाएगा 0, म्यू नॉट इंटू I 0 है तो ये पूरी क्वांटिटी 0। अब ये पूरी क्वांटिटी 0, तो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ dl तो 0 नहीं हो सकता क्योंकि हमने एक लूप बनाई है जिसकी रेडियस है R। तो उसका अगर आप इंटीग्रल करोगे तो वो तो आपको सर्कमफ्रेंस देगा उस पर्टिकुलर एम्पेरियन लूप की। तो इसका मतलब 0 क्या है यहाँ पर, इट इम्प्लाइज दैट मैग्नेटिक फील्ड इज 0 इनसाइड द टॉरॉइड, और आई कैन से इन फ्री स्पेस एट पॉइंट P, आई मस्ट राइट एट पॉइंट P। ठीक, सो मैग्नेटिक फील्ड B is equal to 0 where at any point which is inside the free space of the toroid। ठीक है, टॉरॉइड की फ्री स्पेस पर जितना कहीं पर भी आप ये पॉइंट P कहीं पर भी ले लीजिए अंदर वाली फ्री स्पेस में, तो वहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा, 0। ठीक है, क्लियर हुई बात। चलें आगे, फटाफट नोट कर लें, इसके आगे चलते हैं फिर। ठीक है, क्योंकि ये पार्ट शायद आपको नोट्स में नहीं मिलेगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, अब ये पॉइंट P कहाँ है, इनसाइड फ्री स्पेस ऑफ टॉरॉइड। ठीक, इनसाइड वाली फ्री स्पेस में है ये पॉइंट P। चले आगे, आई होप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं आगे। ठीक, अब सेकंड पॉइंट जो हमें निकालना है, एक तो इसके टॉरॉइड के अंदर कहीं पर, ठीक, लेकिन उससे पहले हम निकालते हैं किसी पॉइंट Q पर, ये पॉइंट Q जो कि है इस टॉरॉइड के बाहर। कहाँ है, टॉरॉइड के बाहर। ठीक है, तो अब यहाँ मैं R1 R2 को फिलहाल हटा रही हूँ ताकि आपको क्लियर रहे पिक्चर। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट O। ठीक, इस O पॉइंट से इस Q पॉइंट तक की डिस्टेंस है आपकी, मान लीजिए स्मॉल r। ठीक है, Q पॉइंट की तक की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r। ठीक, अब Q पॉइंट पर फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q आउटसाइड टॉरॉइड, आउटसाइड टॉरॉइड।
ठीक है, टॉरॉइड के आउटसाइड में कोई पॉइंट Q ले लिया, वहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो फिर एक एम्पेरियन लूप बनाते हैं, ठीक है, सर्कुलर ही बना लेते हैं। ये हो गई आपकी एम्पेरियन, ये हो गई आपकी एम्पेरियन लूप। ठीक, ये बना ली हमने एम्पेरियन लूप। क्या है एम्पेरियन लूप? अब जो एम्पेरियन लूप है उसकी जो वो होगी 2πr इसकी सरकमफरेंस हो जाएगी। ठीक, नाउ बाय एम्पियर सर्किटल लॉ, बाय एम्पियर सर्किटल लॉ क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl कहाँ पर? उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, Q पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। यहाँ पर कितना आना चाहिए? म्यू नॉट इंटू आई के बराबर आना चाहिए। ठीक, अब इस एम्पेरियन लूप में फिर देखो इसमें टोटल करंट कितना है। ठीक है, अब अगर आपको ध्यान हो, जब हमने गॉस लॉ पढ़ा था तो उसमें हमने क्या कहा था? हम वहां पर नेट चार्ज की बात करते थे। किसकी बात करते थे? नेट चार्ज विच इज एनक्लोज्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस, यही करते थे। यहाँ पर भी हमें क्या करना है? नेट करंट एनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द पाथ, उस पाथ के अंदर जो नेट करंट होगा उसकी बात करनी पड़ेगी। ठीक, एम्पियर सर्किटल लॉ में एक बात वो और एक्सप्लेन करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, वहां पर वो करंट को एक वेक्टर क्वांटिटी मान के उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग करंट को ऐड और सब्ट्रैक्ट करता है। ठीक, डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव कब होती है? तो पॉजिटिव तब होती है जब आप उस लूप में जहां से जहां करंट जा रहा हो, ठीक है, करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा हो उस डायरेक्शन अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो थंब जो डायरेक्शन देगा उस डायरेक्शन में जो भी करंट जा रहा होगा उसको हम कहेंगे पॉजिटिव, और उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जो करंट जा रहा होगा उसको हम कहते हैं नेगेटिव। ये एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, नहीं भी समझ में आए तो आप यूं मान लीजिए कि यहाँ पर दो करंट मिलेंगे आपको, दो तरह के करंट मिलेंगे। दो तरह के करंट कैसे? एक तो वो जो यहाँ से अंदर जा रहा है, यहाँ से अंदर जा रहा है बोर्ड के अंदर यूं, और दूसरा जो यहाँ से बाहर आ रहा है। ठीक है, क्या है? इस टॉरॉइड में यहाँ से करंट अंदर जा रहा है और यहाँ से करंट बाहर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से आई करंट चला, यहाँ आई अंदर गया, आई बाहर आया, फिर आई अंदर गया, फिर आई बाहर आया, फिर आई अंदर गया, फिर यहाँ से बाहर आया, फिर आई अंदर गया, यहाँ से बाहर आ गया, यहाँ से अंदर गया, फिर आई बाहर आ गया। इस तरह से करते करते पूरा जो करंट, जितना करंट अंदर की साइड जाएगा उतना ही करंट उसी वायर से अगली दूसरी साइड में बाहर आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? जितना करंट यहाँ पर ये क्रॉस टाइप जो मैं कह रही हूँ, जितना करंट इस बोर्ड के अंदर की तरफ जाएगा आई हर बार, उतना ही करंट यहाँ से बाहर आ जाएगा। ठीक, तो जितना अंदर गया उतना ही करंट बाहर आ गया। इसका मतलब जो अंदर गया उसको अगर मैं पॉजिटिव कहूँ तो ये करंट क्या हो गया? नेगेटिव, और इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? 0। ठीक, इसका मतलब यहाँ पर भी नेट करंट जो इस एम्पेरियन लूप के अंदर है वो नेट करंट कितना हो गया? दैट नेट करंट इज 0. Why it is 0? Because the current which is entering, which is going in this direction, which is entering the board, same amount of current is coming out of the board through the whole loop. पूरी की पूरी लूप में क्या हो रहा है? जितना करंट अंदर जा रहा है उतना ही बाहर आ रहा है। तो जितना अंदर की तरफ ऐड होना था उतना ही बाहर की तरफ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो दोनों मिला के नेट करंट 0। ठीक, और नेट करंट 0 इसका मतलब यहाँ पर भी सिंस the net current inside the Amperian loop is equal to 0. So I हो गया I total या I net हो गया 0, और I net जो कि अंदर है वो 0 हो गया। तो अगेन क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl will be equal to 0, which further implies B is also 0. Clear?
Anyone has any doubt? You can ask. किसी को अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर क्यों मैंने आई नेट 0 किया। ठीक है, आई नेट क्यों 0 किया? क्योंकि जितना करंट यहाँ पर अंदर की तरफ जा रहा है, आई करंट यहाँ से चला, इधर अंदर आई चला गया, फिर इस साइड से आई करंट बाहर आ गया, फिर यहाँ पर आई करंट अंदर गया, इस साइड से आई करंट फिर बाहर आ गया, फिर यहाँ आई करंट अंदर गया, फिर इस साइड से बाहर आ गया। इस तरह से टोटल करंट जो अंदर जा रहा है और टोटल करंट जो बाहर आ रहा है, उन दोनों करंट्स को हम ऑपोजिट मानेंगे और दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन के साथ लिखेंगे। तो अंदर वाले को तो हमने कह दिया पॉजिटिव और बाहर वाले को हमने कह दिया नेगेटिव, तो दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा? 0। ठीक है, यहाँ पर अभी तक मैंने नंबर ऑफ टर्न्स इसीलिए काउंट नहीं किए हैं कि मुझे पता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या आना है? 0। नंबर ऑफ टर्न्स ले लेंगे तो यहाँ पर NI हो जाएगा। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स? एनीवन हैज एनी डाउट? क्लियर? तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द फ्री स्पेस ऑफ द टॉरॉइड एंड आउटसाइड द फ्री स्पेस ऑफ टॉरॉइड इज 0। टॉरॉइड के अंदर की फ्री स्पेस में भी मैग्नेटिक फील्ड 0 और टॉरॉइड के बाहर की फ्री स्पेस में भी मैग्नेटिक फील्ड 0। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं। इसका जो मेन पॉइंट है, अब हमें पता करना है किसी पॉइंट R। ठीक है, अब ये जो फिगर है इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। चेंज क्यों कर रही हूँ? ताकि आपको मिड पॉइंट पर कहीं पर वो पॉइंट दिखाया जा सके। ठीक है, अब इसको हम वैसा बनाएंगे जैसा आपकी टेक्स्ट बुक में उन्होंने शो कर दिया। ठीक है, ये इनर सर्कल, ये आउटर सर्कल, और यहाँ पर यहाँ से अगर हम बात करें तो करंट ऐसे जा रहा है, यानी यहाँ पर क्रॉस टाइप, इस डायरेक्शन में हर जगह पर क्रॉस टाइप है मैग्नेटिक फील्ड। सॉरी, करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, करंट की डायरेक्शन क्या है? क्रॉस टाइप। फिर लास्ट में ये अंदर जाएगा और अंदर से इधर बाहर आ जाएगा। यहाँ से करंट आई एंटर हुआ, यहाँ से करंट आई एग्जिट हो गया। ठीक इसी तरह से यहाँ पर डॉट टाइप करंट की वैल्यू है, यानी डॉट बन रहे हैं। डॉट का मतलब कि जो वायर आ रहा है वो यहाँ से बाहर की तरफ आ रहा है, और जहाँ पर क्रॉस है उसका मतलब है जो वायर है वो वहाँ से बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहा है। यानी एक सॉलिनॉइड को या टॉरॉइड को इस तरह से भी आप शो कर सकते हैं क्रॉस एंड डॉट के टर्म्स में। हालांकि क्रॉस और डॉट क्या है? केवल डायरेक्शंस बता रहे हैं आपको। क्या बता रहे हैं? डायरेक्शंस। ठीक है, क्लियर? इस तरह से ये टॉरॉइड ले लिया, ये इसका सेंटर O। ठीक, अब आपको मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है R, इस R पॉइंट पर जो कि यहाँ से स्मॉल r डिस्टेंस पर है। ठीक, इस R पॉइंट पर आपको क्या कैलकुलेट करना है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, इनसाइड दिस टॉरॉइड। ठीक, so now magnetic field at point R inside the toroid। कंफ्यूज मत होना, इनसाइड द टॉरॉइड से हमारा मतलब है कि टॉरॉइड के जो हेलिकल लूप्स हैं उनके बीच में कहीं होगा, और इनसाइड द फ्री स्पेस का मतलब इस फ्री स्पेस में होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट R इनसाइड द टॉरॉइड। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने से पहले कंसिडर अ टॉरॉइड ऑफ number of turns, of total number of turns, total number of turns, capital N। ठीक है, और रेडियस क्या है आपकी? रेडियस तो आप स्मॉल r ही मानेंगे। यहाँ पर 2 रेडियस है, लेकिन हमें उन दोनों में से किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कंसिडर अ टॉरॉइड ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n, और आई कैन से नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ
लेंथ, पर यूनिट लेंथ नंबर ऑफ टर्न्स अगर है स्मॉल m और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स उस पूरे हेलिकल स्ट्रक्चर में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है कैपिटल N. सो बाय एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, सर्किटल लॉ, लेकिन इसको अप्लाई करने क्या है एम्पियर सर्किटल लॉ, पहले तो उसकी बात कर लें. दिस इज B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई. ये है ठीक, ये तो हमने पढ़ा है. अब यहाँ पर इसकी बात करते हैं. देखिए B डॉट DL को तो फिलहाल छोड़ दो एक बार के लिए, पहले हम इस पार्ट की बात करते हैं. म्यू नॉट तो ठीक है, आई क्या है, जो करंट एनक्लोज्ड है. ठीक, आर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो ऑफ कोर्स सी बात है कि आर पॉइंट को सेंटर मानते हुए हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक एम्पेरियन लूप बना देते हैं. तो आर पॉइंट को रेडियस मानते हुए क्या बनानी है, एक एम्पेरियन लूप. ये बना दी आपने एक एम्पेरियन लूप. ठीक, ये एम्पेरियन लूप बना दी. इस एम्पेरियन लूप के रेडियस क्या है, आर. ठीक, अब इस एम्पेरियन लूप में से करंट कितना जा रहा है, अंदर करंट कितना जा रहा है, तो हमारी लूप तो यही है, इतनी सी. बाहर वाला करंट तो बाहर रह गया, लेकिन हम बात किस करंट की करते हैं, केवल उसी करंट की जो अंदर है, उस पर्टिकुलर एम्पेरियन लूप के अंदर है. तो यहाँ पर करंट कितना है अंदर, तो यहाँ से आई करंट गया, अंदर कितना गया, आई करंट, फिर यहाँ आ गया, यहाँ से फिर आई करंट गया, फिर आया, फिर आई करंट गया. तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं उतनी बार आई करंट जाएगा अंदर एम्पेरियन लूप के अंदर. इसका मतलब करंट इनसाइड द एम्पेरियन लूप, इनसाइड द एम्पेरियन लूप इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय आई. ठीक है.